यहाँ गांव गजरोला खास के लोगों ने कई बार बाघ को घूमते देखा है। इसके अलावा कई इलाकों में एक बाघिन भी देखी गई है जो अपने शावकों को साथ लेकर घूमती है। इन बाघों के खौफ से पूरा गांव सन्न है। इन लोगों के लिए सबसे भयावह बात यह है कि ये बाघ नरभक्षी है। इसने पालतू जानवरों के अलावा कई ग्रामीणों पर भी हमला किया है। हाल ही में एक महिला भी बाघ के मुंह का निवाला बन गई। गांव परेशान, ना तो आदमी गन्ना काटता, ना गेहूं के किनारे जा पाता, ना कहीं पानी लगा पाता। जंगल वालों से शिकायत की और मौजूदा विधायक से कहा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम एट क्वांटम एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get it touchy. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे चौके। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बदायूं से खबर, सपा विधायक आबिद रजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक पर नगरपालिका अध्यक्ष रहते समय फर्जी कागजात बनाकर नगरपालिका की संपत्ति को बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा है। आरोप विधायक समेत 5 लोगों पर भी लगा है। विधायक पर आरोप है कि जब वो नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर थे उस समय उन्होंने तत्कालीन अधिकारियों और एक क्लर्क और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर नगरपालिका की संपत्ति को फर्जी कागजात बनाकर बेचा था। इस पूरे प्रकरण पर विधायक आबिद रजा का कहना है कि ये सब विरोधियों की साजिश है। जिस जमीन को लेकर मामला लिखा गया है वो पूर्व में किए गए पर्चे में है और उनमें उनका कोई लेना देना नहीं है। कानपुर देहात के वीरपुर निवासी निकसिया गांव में एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग को आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसने के बाद नाबालिग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब नाबालिग अपने घर में अकेली थी तो पड़ोस में रहने वाले कमलेश ने उसके घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म की कोशिश की। इस दौरान जब लड़की का भाई घर वापस आ गया तो कमलेश के इरादों पर पानी फिर गया। इसके बाद कमलेश ने इस मामले के खुलने के डर से लड़की को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में लड़की की मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने आरोपी शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोयला खदानों के आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से पीएम का इस्तीफा मांग रही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अपने रुख में नरमी कतई नहीं बरतेगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के जीरो लॉस के तर्क की हवा निकाल दी। बीजेपी की ओर से चिदम्बरम के तर्कों का जवाब देने आए अरुण जेटली ने कहा कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कुतर्कों के जरिए गलत को सही ठहरा रहे हैं और जनता को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। जेटली ने चिदम्बरम के तर्कों की तुलना 2G घोटाले में कपिल सिब्बल की जीरो लॉस थ्योरी से की है। जब 2G स्कैंडल हुआ तो श्री कपिल सिब्बल का यह कहना था
कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक कड़वा अनुभव था उनके लिए। ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स कि जिसको आप जीरो लॉस मान रहे थे 1658 करोड़ पे, स्वयं ही आपको उसकी कीमत 14,000 करोड़ तय करनी पड़ी बेस प्राइस। कल चिदम्बरम साहब ने कपिल सिब्बल जी के उस कटु अनुभव के आधार पर सबक नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने उसी ही तर्क को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। योग गुरु बाबा रामदेव पर सरकारी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने रामदेव और उनके 2 ट्रस्टों को विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन का नोटिस दिया है। काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहे रामदेव और उनकी 2 संस्थाओं दिव्य योग और मंदिर और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को यह नोटिस थमाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रामदेव से इन दोनों ट्रस्टों को हुए 60 लाख रुपए के बेनामी भुगतान पर जवाब मांगा है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिन पहले इसी तरह का नोटिस रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को दिया था। बालकृष्ण को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत नोटिस दिया गया था। कोयला ब्लॉक घोटाले को लेकर कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने नेताओं के घरों का घेराव करने का ऐलान किया है। इन नेताओं में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शामिल हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने टीमन्ना को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अगर प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से प्रदर्शन में ही सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री दर्शन किसको देते हैं? प्रधानमंत्री का मौन कब खुलता है? आप लोगों ने कितनी बार प्रधानमंत्री का मुंह खोले हुए उनका चेहरा देखा है जिसमें कुछ बोल रहे हो? वो देश में 9 साल से लाल किले पर खड़े होकर एक निबंध पढ़ रहे हैं जो 12वीं क्लास के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस पर लिखवाया जाता है। देश ऐसा होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए। किससे कह रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं। देश आपके पास है 9 साल से और आपने भुखमरी फैला रखी है, महंगाई कर रखी है, तो हिसाब किताब कोई तो पूछना जाएगा। अगर विपक्ष मिल गया है, अगर नूरा कुश्ती हो गई है विपक्ष की, WWF हो गई है कि राज्यों में तुम लूटते रहो जहां जाओ, केंद्र में हम लूटते रहेंगे और केंद्र में जो हम लूटेंगे उस लुटाई का थोड़ा हिस्सा हम आपको दे देंगे, तो देश में कोई तो बोलेगा। और फिलहाल 8 PM रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक रिव्यू। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Please help! जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। जन सरोकारों की जानकार, एक जुझारू महिला पत्रकार, जिसकी खबर के आगे बड़ी से बड़ी सुर्खियां भी पड़ जाती हैं छोटी, जो जानती है सवालों के जाल में झूठ को उलझाना और हर जुबान से सच उगलवाना। देखिए श्वेता रंजन को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही।
उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री और उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत। हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। हरीश जी, चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में जब चुनाव के बाद जो तस्वीर बनी, तमाम राजनीतिक ऊहापोह और कई दिनों के विचार मंथन के बाद वहां से एक सरकार निकली, वो परिस्थितियां कुछ अजीब थी। अब आज की तारीख में अगर आपसे मैं कहूँ कि उस सरकार के कामकाज को एनालाइज करिए तो कैसा पाते हैं आप? कैसी चल रही है उत्तराखंड की सरकार? देखिए, बहुत ठीक चल रही है। राजनीतिक स्थिरता है, एक स्पष्ट लीडरशिप है, और मैं समझता हूँ कि सरकार के कार्यकाल के मूल्यांकन के लिए अभी समय नहीं आया है। कम से कम 6-1 महीने के बाद ही कुछ चीज़ें दिखाई देनी शुरू होंगी, क्योंकि जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें आपको बहुत सारे नीतिगत फैसले लेने होते हैं, संसाधन जुटाने होते हैं। तो वो फैसले लेने का काम हो रहा है, नीतिगत संसाधन जुटाए जा रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है इस बात का कि एक अच्छा काम करता हुआ सरकारी अमला दिखाई देगा। लेकिन अभी आपदा आई उत्तरकाशी में, तो विपक्ष ने और तमाम जो संगठन है, सार्वजनिक संगठन है, उन्होंने ये आवाज उठाई कि सरकार वहां काम करती नहीं दिखी, सरकारी अमला वहां काम करता नहीं दिखा, वो तमाम बड़े अधिकारी वहां गए ही नहीं जिनको जाना चाहिए था। देखिए, ये एक फ्लैश फ्लड था जी, और एकदम पूरा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया, आवाजाही के रास्ते टूट गए। तो चाहते हुए भी आपदा प्रबंधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी वहां नहीं पहुंच सके। लेकिन जो स्थानीय हमारा प्रशासन का अमला था, वो घटना के समय से ही लगातार लोगों को न केवल निकाल रहा था, बाहर उबार रहा था, जिसको हम रेस्क्यू वर्क कहते हैं, उस पर लगा हुआ था, बल्कि उन्होंने जो फौरी बंदोबस्त करने थे लोगों के लिए, वो सारे बंदोबस्त भी किए। 3 लोग फायर ब्रिगेड के जो स्थानीय पुलिस के थे वो मर गए बेचारे इन प्रयासों को करते हुए। तो कहीं कहीं कोई प्रयास हो रहे थे, तभी तो इस तरीके की घटना हुई। और क्योंकि व्यापकता इतनी थी और इतने त्वरित तरीके से हुआ कि आप उसके लिए कोई रेडीमेड रेस्पॉन्स की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन रेस्पॉन्स नहीं था या कोई कदम नहीं उठाए गए, मदद नहीं पहुंचाई गई, ऐसा कहना अनुचित होगा। हरी जी, एक चीज विपक्ष ने क्या कहा वो अगर हम छोड़ भी दें तो एक चीज अक्रॉस द पार्टी लाइन फील की गई, वो ये कि जब उस प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहा हो, तो उस वक्त प्रदेश के सरकार के मंत्री ओलंपिक घूमने देखने चले जाएं सपरिवार। देखिए, अब मुख्यमंत्री ने किस बात को ध्यान में रख करके मंत्रियों के इतने बड़े संख्या को वहां भेजने का निर्णय लिया है, तो वही बता पाएंगे। मगर इसके अभाव में कोई वहां काम नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। मैं तो स्वयं भी पहले मुख्यमंत्री के साथ हवाई सर्वेक्षण पर गया और दूसरी बार मैं अकेले भी गया। मैं भटवाड़ी जैसे क्षेत्र में भी गया, दूसरे एरियाज में भी गया, गंगोरी में और जगह जहाँ भी ये आपदा आई थी। और मैंने यमुनोत्री के हिस्से का भी हवाई सर्वेक्षण किया
लेकिन ये सब देखने के बाद में कह सकता हूं कि क्षति व्यापक है, क्षति गंभीर है, मगर सरकार उसका आकलन करके यथासंभव लोगों